आज की ये वीडियो देखकर एक मर्तबा आप इस तरह का कुल्फ़ा आइसक्रीम प्रीमिक्स पाउडर या कुल्फ़ी प्रीमिक्स पाउडर बनाकर स्टोर कर लें। फिर जब भी आपका दिल चाहेगा इस तरह की क्रीमी, सिल्की, स्मूथ आइसक्रीम खाने का या कुल्फ़ी खाने का, तो आप इस प्रीमिक्स पाउडर से झटपट से फ़ौरन से तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में, कम मेहनत के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कुल्फ़ी मिक्स बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लेने हैं मीडियम साइज़ के 6 ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइसेस से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि कुल्फ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, बल्कि इससे कुल्फ़ी का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाता है, कुल्फ़ी क्रीमी बनती है और उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। तो ये सारे ब्रेड स्लाइसेस इस तरह से तोड़ कर डाल देंगे एक चॉपर में और चॉप करके इनसे ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब ये ब्रेड क्रम्स क्योंकि गीले हैं और हमने इस कुल्फ़ी मिक्स को बनाकर स्टोर करना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको इंस्टेंट कुल्फ़ी मिक्स में शामिल करने से पहले हम ड्राई करें। तो अब इनको हम धूप में रख देंगे इतनी देर के लिए जब तक कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँ। कुछ लोग इनको पैन में, चूल्हे पर या ओवन में भी ड्राई कर लेते हैं, लेकिन उस तरह से अगर ब्रेड क्रम्स हल्के से भी डार्क हो जाएँ तो फिर इनमें कड़वाहट आ जाती है। ओवन में या चूल्हे पर अगर ड्राई करें तो बहुत एहतियात से ड्राई करें, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप इनको धूप में रखकर या पंखे के नीचे ड्राई करें। अब नेक्स्ट इस कुल्फ़ी मिक्स के लिए हमने शुगर को कैरेमल करना है और इसके लिए एक पैन को रख दिया है मैंने चूल्हे पर। लो फ्लेम ऑन करके इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप चीनी। अब हमने चीनी को हल्की आंच पर इसी तरह से पड़ा रहने देना है, ज़्यादा हिलाना नहीं है वरना फिर कैरेमल बनने में मुश्किल होगी। इस तरह से थोड़ी सी देर के बाद चम्मच से इसको हटाकर चेक कर लें। जब नीचे से चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए और इस पर कलर आने लगे, तो फिर आपने पैन को घुमाते हुए इसको हिलाना है ताकि चीनी नीचे से जले नहीं। अभी भी आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। देखिए ऊपर थोड़ी-सी चीनी बची है और नीचे से काफ़ी हद तक चीनी मेल्ट हो गई है। बस अब इसको हम चम्मच से हिला सकते हैं। जो चीनी थोड़ी बहुत बच गई है, ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। चीनी को मेल्ट करने का ये सारा प्रोसेस हमें बहुत एहतियात के साथ हल्की आँच पर ही करना है, जब तक कि चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाए। तो बस जैसे ही सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी, कैरेमल तैयार हो जाएगा, इसको हम फ़ौरन से निकाल देंगे बटर पेपर के ऊपर। अब इसको इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे। थोड़ी-सी देर के बाद ये कैरेमल बहुत अच्छे से जम जाएगा। इसके बाद अब सबसे पहले इस कैरमल को आप चम्मच की मदद से या किसी भी हैवी चीज़ की मदद से पहले छोटे-छोटे से पीसेस में तोड़ लें। देखिए चम्मच से तोड़ने के बाद इसको मैंने एक हैवी चीज़ की मदद से बिल्कुल बारीक-बारीक तोड़ लिया है, क्योंकि अब हमने इसको करना है ग्राइंड। बड़े-बड़े पीसेस को अगर आप ग्राइंडर में डालकर पीसने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका ग्राइंडर भी ख़राब हो सकता है। अगर आप शुगर को कैरेमल करके ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप सादा 1.5 कप चीनी ले लें और उसको पीस कर इसमें शामिल कर दें। तो इस कैरेमल शुगर को पीसकर यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में। इसी में हम इंस्टेंट कुल्फ़ी मिक्स की बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। इसके बाद दोबारा से ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप पिस्ते और 1/4 कप बादाम और इन दोनों को भी पीसकर इसी मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर, 2 कप मिल्क पाउडर, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर। इसके अलावा जो ब्रेड क्रम्स मैंने ड्राई किए थे, उनको दोबारा से ग्राइंडिंग जार में डालकर बिल्कुल बारीक-बारीक पीस लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस नहीं हैं और इस तरह के ब्रेड क्रम्स हैं, तो इस तरह के खुश्क ब्रेड क्रम्स आपने इसमें 1 कप ऐड करने हैं। बस अब हमने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएँ। अगर आपके पास कोई छलनी है तो मिक्स करने के बाद आप इसको 2-3 मर्तबा उस छलनी से भी छान लें, ताकि इसमें कोई भी इंग्रीडिएंट मिक्स होने से रह ना जाए। या फिर अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट है, आप इसको चॉपर में डालें, थोड़ी-सी देर के लिए चॉप करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इस तरह से कंबाइन हो जाएँगी। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि मिक्सर बहुत अच्छे से मिक्स हुआ हुआ है, ये इसी वजह से है क्योंकि मैंने भी इसको चॉपर में डालकर ही मिक्स किया है। अब इसको स्टोर करने के लिए आपने किसी भी एयर टाइट जार में डालकर ही स्टोर करना है, ताकि इसमें हवा या नमी वगैरह ना जाए, क्योंकि अगर इसमें हवा या नमी जाएगी तो ये मिक्सर बहुत ही जल्दी जम जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इस इंस्टेंट कुल्फ़ी मिक्स को स्टोर करने का एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, यानी कि इस तरह के ज़िप-लॉक बैग। इस टाइप की चीज़ें ज़िप-लॉक बैग में भी बिल्कुल सही रहती हैं, बस आपने एक तो इसको अच्छी तरह से बंद करना है, दूसरा बैग जो है वो कहीं से फटा हुआ ना हो, ताकि कहीं से भी इसमें नमी या हवा ना जाए। तो चलें अब इस इंस्टेंट कुल्फ़ी मिक्स से हमने किस तरह से आइसक्रीम या कुल्फ़ी तैयार करनी है, ये देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रखकर इसमें शामिल कर दिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क।
फ्लेम ऑन कर देंगे और दूध में बॉयल आने देंगे। यहाँ पर ये अच्छी क्वालिटी का फुल फैट मिल्क है, इसलिए इसको हमें ज़्यादा पकाकर गाढ़ा करने की या थिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा और ये पकने लग जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे इंस्टेंट कुल्फ़ी मिक्स और 1 लीटर दूध के हिसाब से कप को इस तरह से ऊपर से लेवल करके ये इसमें हमने ऐड करना है 1.5 कप। देखें 1 कप और आधा कप है और दोनों ही ऊपर से लेवल करके लिए हैं। इस 1.5 कप मिक्सचर का वेट तकरीबन 200 ग्राम है और बाकी ये तकरीबन 550-600 ग्राम कुल्फ़ा प्रीमिक्स पाउडर बच गया है। यानी कि आप 2.5 से 3 किलो दूध से मज़ीद आइसक्रीम या कुल्फ़ी तैयार कर सकते हैं। तो 1.5 कप मेजर करके मैंने इस तरह से एक बाउल में निकाल लिया था, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। बस अब हमने इस इंस्टेंट कुल्फ़ी मिक्स पाउडर को अच्छी तरह से दूध में मिक्स करना है और कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाना है। फ्लेम को आप मीडियम से थोड़ा-सा कम रखें ताकि ये नीचे ना लगे। लेकिन चम्मच आपने इसमें लगातार चलाना है क्योंकि इसमें चीनी शामिल है, जिसकी वजह से अगर आप इसमें लगातार चम्मच नहीं चलाएँगे तो ये मिक्सर नीचे भी लग सकता है। बस इसी तरह से कंटिन्यू इसको पकाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा-सा थिक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब देखिए मिक्सर इस तरह से थिक हो गया है। बस अब इसी पॉइंट पर आपने इसमें चीनी भी लाज़मी टेस्ट करनी है। कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी-सी चीनी मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पर अब आप इसकी थिकनेस नोट कर लें। ये मिक्सर बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा पकाकर हमने इसको थिक बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ये थोड़ा-सा पतला लग रहा होगा, लेकिन वो इसी वजह से है क्योंकि ये बहुत तेज़ गर्म है। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाएगा। बस अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसी तरह से इसको 2-3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे या इतनी देर तक जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ 1 डेढ़ घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दिया था। आप देखें ये कितना थिक हो गया है। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा थिक नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब इस मिक्सचर को हमने करना है थोड़ा-सा ब्लेंड, इसलिए इसको शामिल कर देंगे एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडिंग जग में। ब्लेंड होने से कुल्फ़ी का ये मिक्सचर स्मूथ और क्रीमी सा हो जाएगा। इसके बाद इसको सेट करने के लिए या फ्रीज़ करने के लिए इस तरह से कोई भी सेटिंग ट्रे ले लेंगे। आप चाहें तो आप इसको कुल्फ़ी की तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं। सेटिंग ट्रे में सबसे पहले हम लगाएँगे इस तरह से प्लास्टिक का क्लिंग रैप। इस तरह का क्लिंग रैप नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का साफ शॉपर लें और उसको काट कर इस तरह से ट्रे में बिछा दें। देखिए यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी के इस मिक्सचर को सिर्फ ब्लेंड किया है, जिसकी वजह से ये कितना स्मूथ और क्रीमी सा हो गया है। इसको ब्लेंड करते हुए इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। बस आप इसको थोड़ा-सा ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंड करने की वजह से ही ये इस तरह से स्मूथ और क्रीमी सा हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ते और दोबारा से इसको ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर देंगे और उसके बाद इसको रख देंगे फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए या इतनी देर तक जब तक कि ये कुल्फ़ा आइसक्रीम या कुल्फ़ी बहुत अच्छे से जम जाए। 5 घंटे के लिए यहाँ पर मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है। थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते, बादाम और रोज़ पेटल्स भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। साइडों से किनारों को काट कर थोड़ा-सा सीधा कर लेंगे ताकि बिल्कुल सफाई के साथ बार्स में इसकी कटिंग हो। इस वक़्त ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से जमी हुई है। आप लोगों को कटिंग करने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ना तो ये पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बिल्कुल कुल्फ़ी की तरह का इसका टेक्सचर है। तो बस जैसे भी आप लोग इसकी कटिंग करना चाहें, मैंने इस तरह से बार्स में इसकी कटिंग की है। आप इस तरह से इसको सेट कर लें या फिर कुल्फ़ी के मोल्ड्स में डालकर कुल्फ़ी की तरह इसको सेट कर लें। कुल्फ़ी के मोल्ड नहीं है तो आप पेपर कप लें जो कि आसानी के साथ मार्केट से मिल जाते हैं। उनमें डालकर भी आप इसको कुल्फ़ी की तरह सेट कर सकते हैं। तो ट्राई करें, बहुत ही मज़े की और गर्मियों के लिहाज से बहुत ही काम की रेसिपी है। अब इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें और साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।